मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। राज्यसभा की रेस को लेकर यह सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अब कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है, लेकिन कांग्रेस नेता अरुण यादव का राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा में उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूं। यह अरुण यादव कह रहे हैं। कौन उम्मीदवार होगा यह निर्णय हाईकमान करेगा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए जमीन पर लाठियां खाने वाले, कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले अरुण यादव अगर ये कह रहे हैं कि वो राज्यसभा की रेस में नहीं है, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस रेस में कौन है। क्यों? क्योंकि लगातार अगर आप मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का जिक्र करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब कांग्रेस की इस दौड़ से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात दिग्विजय सिंह की हो, जिनकी सीट खाली हो रही है, वे भी ये कहते नजर आए हैं कि वो राज्यसभा की रेस में नहीं है। बात अगर जीतू पटवारी की हो, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास बहुत काम है, मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। अरुण यादव जो पूर्व अध्यक्ष हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। तो आखिर कांग्रेस के नेता राज्यसभा क्यों नहीं जाना चाहते, ये आपको बताएं। इससे पहले अरुण यादव ने क्या कहा, इसे सुनते हैं। राज्यसभा का एक सीट मध्य प्रदेश में खाली हो रही, जिसपे दिग्विजय सिंह की सांसद हुआ करते थे। अब वो कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी किसका चयन करेगी, ये सब दिल्ली से तय होगा। दिल्ली जो तय करेगी और उसको मध्य प्रदेश के हम विधायक साथी फॉलो करेंगे। आपका नाम भी कहने के दौड़ में शामिल है? मेरी कोई उम्मीदवारी नहीं है। देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार दिल्ली ही तय करती है। सदैव परंपरा कभी आई है कांग्रेस पार्टी में। जो दिल्ली का निर्देश उसका पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश के साथी, कार्यकर्ता, विधायक साथी, तमाम पार्टी मजबूती के साथ इस चुनाव में भाग लेगी और ये निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस पक्ष में जाएगी। तो इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, दिग्विजय सिंह को हमने सुना, इसके बाद हमने जीतू पटवारी को भी कल सुना, आज हम अरुण यादव को भी सुन रहे हैं। हर नेता कांग्रेस का दिग्विजय सिंह की सीट जो खाली हो रही है उस पर राज्यसभा जाने से इनकार क्यों कर रहा है। अमूमन ये होता नहीं है। ये कह दिया जाता है कि आलाकमान तय करेगा, ये कह दिया जाता है कि जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ये कह देना कि नहीं, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं इस रेस में नहीं हूं, ये क्या दर्शा रहा है और इसके पीछे की कांग्रेस की वजह क्या हो सकती है? कांग्रेस में एक अलग परिपाटी देखने को मिल रही है, जिसमें यही है कि पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो पार्टी आलाकमान तय करेगा उसको वो मानेंगे, और इसके बाद जीतू पटवारी ने यही बात दोहराई। और अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा दावेदारी में मजबूत माने जा रहे थे, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा था, अरुण यादव, अब उन्होंने भी ये कह दिया है कि वो रेस में नहीं है और जो भी निर्णय होगा वो पार्टी आलाकमान का होगा और वही उनको मान्य भी होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एकजुट है, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उसको लेकर सवाल खड़े हुए, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो एक साथ एकजुट खड़ी हुई है और जिस भी नाम पर कांग्रेस पार्टी मोहर लगाएगी उस पर सभी नेता सहमत रहेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और एक तरह से अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के लिए सिर्फ एक ही सीट है दीपेश, बाकी 3 जो है राज्यसभा के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से है। कहीं एक इसके पीछे की बड़ी वजह ये तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है? तो जो टक्कर है वो देखने को मिल सकती है और उस टक्कर में कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस की सीट चली गई तो एक डेंट लगेगा। उस डेंट से बचने की कोशिश तो नहीं है। ये फैक्टर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से इस बात को लेकर रणनीति बना ली है कि जो एक सीट कांग्रेस की है उसको कैसी भी करके आप बीजेपी अपने पक्ष में लाना चाहती है और वो यही चाहती है कि चारों जो राज्यसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। मध्य प्रदेश से राज्यसभा से 4 कैंडिडेट यहाँ से जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी जैसे हाल ही में जीतू पटवारी ने कहा था कि क्रॉस वोटिंग करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी और इसको लेकर वो तैयारियां भी कर रही है। लेकिन अब इसमें कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों को
को देखना होगा कि वो क्रॉस वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, सांसदों को देखना होगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती है, अभी ये फिलहाल उनको देखना होगा कि किस तरीके से वो अपने अंदर जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उन पर नजर रखती है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको कैसे असफल साबित करती है, देखना होगा। ये हमने पहले भी देखा है, है जब अपनों के ही डर के चक्कर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, तो क्या अब एक बार फिर अपने ही विधायकों से डर तो नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? यही कारण है कि अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रंजना, देखिए डर तो नहीं कहा जा सकता है दीपेश, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर हो सकते हैं क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमने अक्सर यही देखा है कि एक सीट होती है 100 बीमार होते हैं, यानी एक अनाज 100 बीमार वाली स्थितियां बनी होती हैं। लेकिन इस बार कई बैठकें हुई हैं, कई बार मंथन हुआ है जिसमें यही कहा गया है कि आपको भी अनुशासन की राह पर चलना होगा। जब सीनियर लीडर्स अनुशासन की राह पर चलेंगे तभी कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की तरह से अनुशासन आ पाएगा और एक साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ सकेगी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंदर से जो अनुशासन का डंडा है वो चला हो और इसी वजह से तमाम जो नेता हैं वो अब एक सुर में यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे पास कोई रेस नहीं है, लेकिन जो भी आला कमान तय करेगा उसी पर मोहर लगी। लेकिन दीपेश, अभी ये देखना होगा कि जब नाम तय हो जाएगा क्या उसके बाद भी इसी तरह से अनुशासन का पालन करते हुए तमाम नेता नजर आएंगे, या तब कोई जो बयानबाजी का दौर है वो देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि अब जब नाम तय हो जाएगा उसके बाद देखना होगा कि पार्टी के भीतर खींचतान मचती है। बड़ी बात है रंजना, क्योंकि अमूमन ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है, थोड़ा मनमुटाव होता है और उस मनमुटाव की जो परेशानियां है वो चेहरे पर दिखाई भी देने लगती है, फिर वो चेहरे की परेशानियां शब्दों के जरिए निकल भी जाती है मीडिया के सामने, तो वो चर्चाएं बहुत होती है। वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।